जिसने अपने एक्स पार्टनर के बिना अपनी लाइफ की कोई प्लानिंग दिमाग में एक बार सोची भी नहीं है, या जिसके मन में अभी भी अपने एक्स को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपको जस्ट देखना और समझना है कि कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करे हो। तो ट्राई करें कि धीरे धीरे इन चीज़ों को आप करना बंद कर दीजिए। अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको नए नए एक्सपीरियंस होने लगेंगे। यादें वो डिलीट नहीं होती, टाइम के साथ वो रिप्लेस हो जाएगी। दोस्तों, ब्रेकअप हर किसी के लिए पेनफुल ही होता है, चाहे वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो या वो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो। अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो उनको उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली ब्रेकअप का पेन उनको भी इफेक्ट करता है। अब एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व की है, जो लोग ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, जिनका ब्रेकअप होता है, जो इस पेन में अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। अगर आप भी ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये बात उतनी मायने नहीं रखती। पर ये बात आप एक ऑब्जर्व करोगे कि कुछ लोग बहुत जल्दी ब्रेकअप से मूव ऑन कर जाते हैं, और कुछ लोगों को ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए बहुत टाइम लगता है, वो नहीं कर पाते हैं। यानी कि हर घटना जो हम सबकी लाइफ में होती है, उन सब का असर हम सब पे अलग अलग होता है, और ये चीज़ें शायद हमारे हाथ में नहीं होती, पर उस घटना को हम कैसे डील करते हैं, ये चीज़ हमारे हाथ में होती है। और दोस्तों, यही रीज़न है कि कुछ लोग बहुत ही जल्दी जाने अनजाने में उस ब्रेकअप से निकल जाते हैं या निकल पाते हैं। पर कुछ लोग रिलेशन में ब्रेकअप के बाद कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं या उन गलतियों को दोहराते रहते हैं, जिनके कारण वो ब्रेकअप के बाद लंबे समय तक उस ब्रेकअप की बुरी मेमोरी से, बुरी यादों से नहीं निकल पाते। आज इस वीडियो में 4 ऐसे रीज़न के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी एक रॉन्ग वे में होंगे। मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि मूव ऑन करने का राइट वे क्या होता है। 4 वो कौन से रीजंस है जो आपको ऑब्जर्व करना है कि कहीं ये गलती आप तो नहीं दोहरा रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल है अगर आप भी वो गलतियां करते होंगे तो आप इसीलिए मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन गलतियों के साथ आप आगे भी बहुत जल्दी से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। इसमें सबसे पहली गलती के बारे में बात करते हैं। और ये गलती ऐसी है कि जब तक आप इस गलती को सुधारोगे नहीं, आप मूव ऑन कर नहीं पाते। मतलब लाइफ टाइम भी हो सकता है कि आप ये गलती करते रहो और आप मूव ऑन ना कर पाओ। और वो गलती है अपने पार्टनर के साथ मेंटली कनेक्ट रहना। मतलब हो सकता है कि आप वैसे भी कनेक्ट हो, पर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं भी हो, तो कई बार लोग जस्ट मेंटली कनेक्ट होते हैं। मैं समझाता हूँ कि किस किस तरह से लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया, फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ बात करते रहते हो, फ़ोन पे हो गए, मैसेज पे हो गए, मिलते हो, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपने ना अपना कनेक्शन उस इंसान के साथ बनाए रखा। अब मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस इंसान की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, आपके माइंड को मिलना कम हो जाए या बंद हो जाए। बंद हो जाए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कुछ लोग होते हैं वो बात तो नहीं कर रहे होते किसी भी तरह से, पर वो मेंटली कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ऑब्जर्व करते रहते हैं कि मेरे एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किन से मिल रहा है, आजकल उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। किसी भी तरह से आप कुछ बार बार जानने की कोशिश कर रहे हो। कई बार आप सोशल मीडिया से जानने की कोशिश करते रहते हैं, पर वहाँ पर आप श्योर भी नहीं होते और कुछ उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन अज्यूम कर लेते हो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो भी आप मेंटली उनके साथ कनेक्ट हो, किसी तीसरे को पूछ रहे हो या कोई तीसरा आकर आपको बता रहा, आप उनके साथ मेंटली कनेक्ट हो। ये चीज़ें आपको और ज़्यादा पेन देगी, इससे आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के पास उनकी पुरानी चीज़ें होती हैं, उनके फ़ोटोज़ होते हैं, उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, बार बार देखते हैं, तो भी आप उनके साथ मेंटली कनेक्ट हो तो कुछ ना कुछ उनकी चीज़ें, उनके रिलेटेड सुनना, उनको देखना या उनके साथ बात करते रहना, ये सारी चीज़ें आपको अपने एक्स के साथ कहीं ना कहीं मेंटली कनेक्ट रखती है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस रिश्ते से, जिस इंसान से आप मूव ऑन करना चाहते हो, धीरे धीरे उस इंसान के बारे में आपके माइंड में जीरो इन्फॉर्मेशन हो जानी चाहिए। मतलब भले ही पुरानी चीज़ें रही, लेकिन नई चीज़ें आना स्टॉप हो जाए नहीं कर पाते, क्योंकि मेंटली आज भी
अपने उस पास्ट के रिलेशनशिप को वो एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप मानते होते हैं। उनका रिलेशन ख़त्म हो गया, उनका ब्रेकअप हो गया, वो किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनका एक्स कहाँ है, कैसा है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज भी वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पर्सन इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है कि आपके लिए भले वो रिलेशन नहीं रहा, पर जो पर्सन है, जो उनकी मेमोरीज है, जो रिलेशन है, वो आपके लिए आज भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं मेंटली आप उस व्यक्ति के साथ एक अलग दुनिया में जी रहे होते हैं, यानी कि रियलिटी में वो कोई रिलेशन नहीं रहा, लेकिन आपके माइंड में वो चलता जा रहा है और अभी भी आप उतनी प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अभी भी उस रिलेशन को इतना इम्पोर्टेंट दे रहा है और इसीलिए आपका माइंड उसको याद ही करता जा रहा है। अब बाहर से कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं आ रही है, पर अब हो क्या रहा है कि अंदर ही अंदर वो नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है। लोग इमेजिनेशन के जरिए उस रिलेशन को जिंदा रखते, उस रिलेशन में हर दिन कुछ नई नई चीज़ें हो रही है, नई इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। और ये गजब की बात है कि हम जबरदस्ती मेंटली उस रिलेशन को जिंदा रखे हुए हैं। एंड साइकोलॉजिकली देखें तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो रियल लाइफ में कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उनके मन के अंदर वो चीज़ें घटती रहती है, बढ़ती रहती है, चलती रहती है। अब आपके माइंड को ना ये समझ में नहीं आता कि क्या सच है, क्या झूठ है। समझ लो, आप जिस भी चीज़ को, जिस भी रिलेशन को, जिस भी व्यक्ति को ये बताते हो अपने माइंड को, या ये मान लेते हो कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ख़त्म हो गया, आपके माइंड ने उनको पकड़ लिया और वो प्रायोरिटी देता है कि उस चीज़ को ज़्यादा याद किया जाए, उसको इम्पोर्टेंट माना जाए। लेकिन आप अपने माइंड को ये बोलो कि चलो ये रिलेशन ख़त्म हो गया, वो पर्सन कितना भी अच्छा था, जो भी कुछ चीज़ें थी अब वो नहीं रहा, या अब वो मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। अब देखोगे जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती होगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, उस चीज़ को हमारे लिए याद रखना भी मुश्किल होता है। कितना याद करते हैं फिर भी हमें वो चीज़ याद नहीं रहती। लेकिन जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उसको कहाँ याद रखनी पड़ती है, क्योंकि इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हम माइंड को कह रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा बहुत बड़ा रीज़न कि आपने कभी सोचा ही नहीं, आपने कभी प्लानिंग ही नहीं की। उस इंसान के बिना अपनी लाइफ के फ्यूचर की प्लानिंग आपके पास कुछ है ही नहीं। आपने जब फ्यूचर के बारे में सोचा, और हो सकता है कि इतना अवेयर होके ना सोचा हो, लेकिन बैकएंड माइंड में कभी ना कभी होता है, जो भी हम सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, कि वो उस पर्सन के साथ होगा। और आप एक ख़ास बात हमेशा लोगों के मुंह से सुनोगे कि जब कभी उनका ब्रेकअप होता है तो वो कहते हैं कि अब उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब उनको उस पर्सन के बिना अपना कुछ फ्यूचर दिखता ही नहीं। उनको लगता है कि आगे क्या, एकदम ब्लैंक है, एकदम अंधेरा है, क्योंकि हमने इस तरह से कुछ चीज़ें सोची ही नहीं थी कि उनके बिना भी आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर चीज़ें ये होती है कि आप एक ट्रेन को चला रहे हो, और आप जिस ट्रेन को चला रहे हो उस ट्रेन का इंजन वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, मतलब एकदम बर्बाद हो जाता है, टूट फूट जाता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि ये सही होगा। तो आप ना मतलब कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इंजन ही ख़त्म हो गया, अब इस ट्रेन को मैं आगे लेकर कैसे जाऊँ। आप कहते हो ये पॉसिबल ही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो लोगों को ऐसा फील होता है, उन्होंने अपनी लाइफ में ना उस पर्सन को, उस रिलेशनशिप को इंजन मान लिया होता है। अच्छी बात ये है कि अभी भी आप उस इंजन को बदल सकते हो। ऐसी कोई रियलिटी नहीं है कि उस रिलेशन के बिना आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर वो इंजन ख़राब हो गया तो आप उस जगह पर अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने गोल को नहीं रख सकते। डेफिनेटली आपको आगे सोचना पड़ेगा, आगे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रिलेशन इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये मेरी लाइफ में इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि इसके बिना सब कुछ रुक जाए। उसके बिना थोड़ा सोचने की हिम्मत करो, उसके बिना लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश करो।
कि आपको अब उनके बिना भी अपनी लाइफ को कैसे बेहतर तरह से जीना है। एंड गोल यही होना चाहिए आपका कि लाइफ में मुझे जो अच्छा लगता है, लाइफ में जो मैं करना चाहता हूँ, आपका काम, आपका करियर, आपके गोल जो भी है, उन चीज़ों को प्रायोरिटी देना, उन चीज़ों को आगे रखने का मतलब कि उनको इंजन बनाना और फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना। चौथा बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसके कारण लोग लंबे टाइम तक ब्रेकअप के बाद उस इंसान को नहीं भूल पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मन से अभी भी उनके लिए बहुत गुस्सा होता है, उनको माफ़ नहीं कर सकते। तो ये हमेशा याद रखो कि आपको जिस इंसान से जितना प्रेम हो सकता है उनके लिए उतना गुस्सा भी हो सकता है, पर आपको ये दोनों चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। जो आपके पास उनके लिए अच्छी वाली फीलिंग है या जो भी बुरी चीज़ें हैं उनको लेकर, जो आपको गुस्सा आ रहा है, जो आपको इरिटेशन हो रहा है, जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उन सारी चीज़ों को ना माफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मन में होगा कि उस इंसान ने जो किया है उसको एहसास करवाना है, उनकी गलती को प्रूव करना है कि तुम गलत इंसान थे, तुम्हारे मन में कुछ भी ऐसी चीज़ है कि तुम चाहते हैं कि उस इंसान को रियलाइज हो। नहीं, अगर आप बहुत ही अच्छी चीज़ कर सकते हो, अगर उस इंसान को माफ़ कर सकते हो, क्योंकि माफ़ करने का मतलब ये है कि मुझे तेरे लिए कुछ चीज़ें है ही नहीं, समझो ना, मैं चाहता हूँ कि तुझे ऐसा हो ना वैसा हो, कुछ ना हो, समझ लो, मतलब तुम्हारे लिए उस इंसान के बारे में कोई थॉट नहीं है, ना तुम उसका अच्छा चाहते हो ना तुम बुरा चाहते हो, जस्ट तुम उनसे अपना कोई नाता रखना नहीं चाहते, कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते। जब तुम्हारे मन में उनके लिए कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई फीलिंग नहीं होगी, तो तुम उनसे दिल से माफ़ कर पाओगे। लेकिन तुम्हें जब तक ऐसा रहेगा कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तब तक वो इंसान तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा और तुम ये चाहते रहोगे कि उस इंसान को मुझे जो पीड़ा हो रही वो हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिमाग में बिठाकर आप अपने लिए ही पीड़ा क्रिएट करते जा रहे हो। ऐसा पूछो कि या ब्रेकअप के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 5 दिन बाद किसी को 5 दिन बाद कोई मूव कर सकता है? अरे 2 सेकंड में कर सकता है। अगर कोई इंसान दिल से 100% माफ़ कर सकता है, 1% भी उनके अंदर कोई चीज़ ना रहे, 100% दिल से माफ़ कर सकता है, तो हाँ, बिल्कुल ही उस रिलेशन से मूव ऑन कर सकता है। और जो इंसान अभी भी उस पास्ट के रिलेशन को मेंटली इम्पोर्टेंट मानता है, जिसने अपने एक्स पार्टनर के बिना अपनी लाइफ की कोई प्लानिंग दिमाग में एक बार सोची भी नहीं है, या जिसके मन में अभी भी अपने एक्स को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो लोग कहीं ना कहीं ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। आपको जस्ट देखना और समझना है कि कहीं आप ही तो ये गलती नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ट्राई करें कि धीरे धीरे इन चीज़ों को आप करना बंद कर दीजिए। अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपको नए नए एक्सपीरियंस होने लगेंगे। और होता क्या है कि आपकी जो मेमोरीज है, यादें, वो डिलीट नहीं होती, टाइम के साथ वो रिप्लेस हो जाएगी। आप जितनी ये चीज़ों को सही तरह से करोगे वो मेमोरी जल्दी से रिप्लेस होगी, और जितनी ये गलती करोगे वो मेमोरी उतनी स्लो रिप्लेस होगी। तो आपको जस्ट अपने आप को समझना है, अपने इमोशन को, अपने थॉट को, ताकि आप ऐसे बुरे रिलेशन से या बुरी यादों से जल्दी से मूव ऑन कर पाए। थैंक यू सो मच।